Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. So we are discussing chapter number 7 electrochemistry and the topic of our discussion is electrochemical cells. First one हम electrochemical cells को define करते हैं. Electrochemical cell is a system in which two electrodes are dipped in the solution of an electrolyte which are connected to the battery. तो electrochemical cell एक ऐसा system होता है पूरा जिसके अंदर क्या होता है कि हम दो electrodes को dip किया जाता है एक solution के अंदर. सोल्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट एक लिक्विड होता है जो कि मोस्टली यूज़ होता है ट्रांसफ़र ऑफ आयंस के लिए. तो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स को डिप किया जाता है और फिर इन इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया जाता है. इस पूरे सिस्टम को हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस इन विच आइदर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है. यहाँ तो ये ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसके अंदर करंट यूज़ होता है. यानी जैसा हमने बोला कि सिस्टम है, इलेक्ट्रोड्स हैं, उनको हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं. हमने पीछे से करंट जो है वो पास करना है इलेक्ट्रोड्स के थ्रू और फिर केमिकल रिएक्शन होगा. इस रिएक्शन को बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस. दूसरी तरफ क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस. यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ. तो हमारे पास दो मैकेनिज़म्स होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में. एक तो वो मैकेनिज़्म जिसके अंदर हम करंट खुद सप्लाई करते हैं और फिर केमिकल रिएक्शन होता है बाय द पासिंग ऑफ चार्जेस. दूसरा प्रोसेस है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर तो वो रिएक्शन जो है वो इतना एनर्जेटिक होता है कि वो आयंस की जो है वो फॉर्मेशन करता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. यानी रिएक्शन जो है वो खुद इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है. तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस. तो ये दोनों सिस्टम जो हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर हमें मिलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोलाइट्स. जैसे हमने पिछली स्लाइड के अंदर पढ़ा कि इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप किया जाता है. अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? द सब्सटेंसेस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस और मोल्टन स्टेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स. यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो करंट को अलाउ करते हैं एक्वस सॉल्यूशन से मूव करने में. ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट कंडक्टर्स हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में भी या मोल्टन स्टेट में भी. मोल्टन स्टेट इज़ अ सेमी लिक्विड स्टेट होती है. ठीक है, जैसा कि किसी सॉलिड को जो है वो अगर हम बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दें तो वो थोड़ा सा थिक लिक्विड के अंदर स्ट्रक्चर में आ जाएगा. वो बिल्कुल लिक्विड में नहीं आएगा, थिक लिक्विड में आएगा. उसको हम मोल्टन स्टेज बोलेंगे. फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स, एसिड्स और बेसिस आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स. तो हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर सॉल्ट के सॉल्यूशंस हैं, एसिड के सॉल्यूशंस हैं, बेसिस के सॉल्यूशंस हैं. इनको गुड इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे कहा जाता है? बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं. इंसुलेशन का काम नहीं करते, कंडक्शन का काम करते हैं. यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस को अलाउ करते हैं कि वो इस लिक्विड के थ्रू या इस सोल्यूशन के थ्रू पास आउट करें. इसलिए हम उसको बोलेंगे गुड इलेक्ट्रोलाइट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. अब इसी कंडक्शन ऑफ आयंस की बेस के ऊपर हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है. द इलेक्ट्रोलाइट्स which ionize almost completely in their aqueous solutions and produce more ions are called strong electrolytes. ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं यानी अपनी स्टेबल फॉर्म से आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं अपने सोल्यूशन के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा आयंस बनाते हैं, उनको हम गुड इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे. जैसे हमने पीछे पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ही वो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें. तो जब अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को पास करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आयन जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे. तो इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स को हम बोलेंगे गुड इलेक्ट्रोलाइट्स. एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. इन तीनों सॉल्यूशंस के जो है वो ये हमारे पास ऐसे एग्जांपल हैं जो गुड इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो हैं ये परफॉर्म करती हैं. जैसे NaOH है, वाटर के साथ इसने रिएक्ट किया तो Na पॉजिटिव एक्वियस फॉर्म में, OH नेगेटिव एक्वियस फॉर्म में. यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कम्प्लीटली आयंस के अंदर कन्वर्ट हो गया. मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आयंस जो भी हमें इलेक्ट्रोलाइट देगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कंसिडर किया जाएगा. नेक्स्ट वन, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट and dissolved in water and could not produce more ions are called weak electrolytes. तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि बहुत कह लें कि स्मॉल लेवल के ऊपर आयनाइज करते हैं यानी आयंस बहुत कम बनते हैं जब उनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाए और ज़्यादा आयंस नहीं बना सकते, उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं. ठीक है,
Acetic acid and calcium hydroxide, when dissolved in water, ionize to a small extent and are good examples of weak electrolytes. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हमारे पास एसिटिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये आयंस जो हैं वो कम्प्लीटली नहीं, बहुत ज़्यादा आयंस नहीं बनाते, दे फॉर्म आयंस टू अ स्मॉल एक्सटेंट, यानी स्मॉल नंबर तक बनाते हैं. एसिटिक एसिड प्लस H2O रिवर्सिबल रिएक्शन CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव. तो ये कम्प्लीटली आयंस के अंदर कन्वर्ट नहीं होते, बहुत जो है वो स्मॉल नंबर ऑफ आयंस बनाते हैं, इस वजह से इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सब्सटेंसेस विच डू नॉट आयनाइज in their aqueous solutions and do not allow the current to pass through the solutions are called non electrolytes. यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो बिल्कुल भी आयनाइज नहीं होते एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर और बिल्कुल भी करंट को पास थ्रू नहीं करते, यानी करंट को अलाउ नहीं करते कंडक्शन के लिए, उनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे. फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन एंड बेंजीन आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. तो ये शुगर सॉल्यूशन और बेंजीन जो हैं ये इंसुलेशन का काम करती हैं. इनके अंदर से करंट, इन सॉल्यूशंस के अंदर से जब इलेक्ट्रोड्स हम इन सॉल्यूशन में डिप करेंगे और बैटरी करंट पास करेंगे बैटरी के थ्रू, तो इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा, तो बिकॉज दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. तो आज जो है वो हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को डिटेल स्टडी किया है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की जो है वो टाइप्स को डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.